सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा के क्रम में रास पंचाध्यायी का प्रसंग चल रहा है। भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अंतर्गत अध्याय 29 से लेकर के 33 तक ये 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन है, जहाँ पर कि भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ लीला करते हैं। हमने 30 अध्याय तक देखा था। तो सबसे पहले तो वेणु गीत इसमें आता है। गीत हैं, वेणु गीत है। भगवान ने बंसी बजाई और उस वंशी का आकर्षण, उसकी मधुर ध्वनि भगवान की प्रेमी गोपियों को सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई। इस सृष्टि में भी निरंतर भगवान की आवाज गूंज रही है। सृष्टि परमात्मा का ही रूप है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण उन्हीं का होता है जो परमात्मा के प्रेमी हैं, जो परमात्मा द्वारा चयनित हैं, जिनका आह्वान भगवान करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं। उन्हीं को इस सृष्टि में भगवत्ता दिखाई देती है, भगवान की महिमा दिखाई देती है। और गोपी प्रेम का भी यही रहस्य है। जो भगवान से प्रेम करेंगे उनको भगवान की महत्ता भी दिखाई देगी, इसी सृष्टि में प्रभुता भी दिखाई देगी, उनकी कृपा भी दिखाई देगी, उनका सहारा भी दिखाई देगा, और वो जीवंत सत्ता के रूप में उनको अनुभव में आएंगे। What is not a concept? It is a living entity. God is a living entity. वो चेतन सत्ता है, हम भी चेतन सत्ता हैं। हम अल्प चेतन हैं, अल्पज्ञ हैं और अल्प शक्ति हैं। वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। तो अब अल्पज्ञ और अल्प शक्ति अगर सर्वज्ञ और सर्वशक्ति के होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो फिर मूढ़ता ही है। भगवान ने कहा अभी हम लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्ता मम अव्ययम अनुत्तम। मेरे परम भाव को नहीं जानते। कृष्ण जब आए अवतार लेकर के, अभी तो भगवान की सत्ता निर्गुण निराकार है, या सगुण निराकार कह लें। रिस्पॉन्ड तो करते ही हैं, गुण तो हैं, प्रार्थना का उत्तर तो देते ही हैं। लेकिन जिस समय वो सगुण साकार रूप में भी आए, उस समय कोई सबने पहचान लिया हो ऐसी बात नहीं थी। उनको लोग मनुष्य ही मानते रहे। मानुषीम तनु, उनका मैं तो एक मनुष्य का शरीर लेकर के यहाँ आया हूँ, लेकिन जो मूढ़ हैं, मूढ़ है। एक संत ने कहा मूढ़ कौन है? जो मूड के अनुसार चलता है। अंग्रेजी में दोनों की स्पेलिंग एक, MOOD, मूड, उसमें H और लगा दो, मूढ़। यानी जो विवेक से नहीं चलता है, जिसकी दृष्टि गहरी नहीं है, जो अपना ही मित्र नहीं है, जो इंद्रियों की और मन की गुलामी करके जी रहा है, जो विवेक को जीवन में टॉप पे रख करके नहीं जी रहा है, विवेकानुसार जीवन नहीं जी रहा है, गुरु के अनुसार नहीं जी रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहा है, मनमानी। नानक देव जी ने कहा जो मनमत है, जो गुरुमत नहीं है। दो तरह के शिष्य होते हैं, एक मनमत और एक गुरुमत। तो गुरुमत नहीं है, शास्त्र मत नहीं है, जो मनमत है, तो फिर वो भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर गोपियाँ जो थीं भगवत प्रेम में डूबी थी, संसार प्रेम में नहीं डूबी थी। संसार तो
काम चलाने के लिए है। इस शरीर को निश्चित है कि रोटी कपड़ा मकान संसार से ही मिलेगा, लेकिन तुम कहो परम शांति और परम तृप्ति और पूर्णता संसार तुमको दे देगा, सारी कामनाओं की पूर्ति तुम्हारी संसार कर देगा, तो ये होने वाला कभी है नहीं। अगर तुमको परम तृप्ति चाहिए, परम संतोष चाहिए, पूर्णत्व का बोध चाहिए, तो वो तो परमात्मा के अनुग्रह से ही मिलेगा, परमात्मा स्वरूप के बोध से ही मिलेगा। और उसके लिए परमात्मा का अनन्य प्रेम, और अनन्य प्रेम का प्रकटीकरण क्या है? अनन्य स्मरण। हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी याद करते हैं, और जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, याद करते हैं उसकी लगातार, तो उधर से दया आती है। हम याद करेंगे तो वो दया करेगा। जिसकी याद करते हैं निश्चित रूप से वो प्रेम का प्रतीक है, वो फिर दया करता है परमात्मा, और इस तरह से फिर हम उधर बढ़ते चले जाते हैं और हमको शांति तृप्ति। भगवान ने कहा चिंता मत करो, संसार में मिलेगा। जो सत्य दे सकता है वो माया तो दे ही सकता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे हर तरह से काम आऊंगा, जिस चीज की आवश्यकता है वो दूंगा, और तुम्हारी चीज जिसकी आवश्यकता है वो जाने भी नहीं पाएगी। योग और क्षेम दोनों की रक्षा करने वाला मैं ही हूं। योग का मतलब है जो जरूरत है और नहीं है उसको दे दूंगा मैं, और क्षेम का मतलब जिसकी आवश्यकता है वो कोई जाएगी नहीं तुम्हारे पास से, उसका रक्षण भी मैं करूंगा। देने वाला भी मैं हूं, रक्षण करने वाला भी मैं हूं। लेकिन किनका? जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझे पहचानते नहीं हैं, जिनकी आदर बुद्धि परमात्मा में नहीं है, जो परमात्मा के सहारे को अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनमें नहीं। अनन्यास जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, अपने मन को मुझ में लगाते हैं, बुद्धि को मुझ में लगाते हैं, मन को मुझ में लगाते हैं, तो फिर मैं उनकी हर प्रकार से रक्षा करता हूं। इस तरह से मुझसे नित्य जुड़े रहते हैं। तो गोपियां इसी तरह से जुड़ी थी, अनन्य चिंतन करती थी परमात्मा का। तब फिर परमात्मा ने वेणुनाद किया जो उनको सुनाई दिया, और फिर वो वेणुनाद जहां से हो रहा था वहां से वहां की ओर चली। उन्होंने किसी से पूछा नहीं, कंसल्ट नहीं किया, न पति से कंसल्ट किया, न पिता से किया, न भाइयों से किया, न बच्चों से किया। जो जैसी थी वैसी ही चल दी, क्योंकि परमात्मा की तरफ बढ़ने में संसार को पसंद नहीं आता कि कोई परमात्मा की तरफ बढ़े। उसको लगता है कि फिर हमसे तो दूर चला जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक संत कहते हैं दुनिया के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है, एक भक्त भी दुनिया के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है। कुछ लोगों का कहना है पूरे परिवार में एक भी अगर भक्त है तो उसकी भक्ति से के सहारे से कृपा पूरे परिवार पर आती रहती है, और सब चीज ठीक चलती रहती है, सब ठीक चलता रहता है। इसलिए भक्त कभी घाटे में नहीं रहता है। गीता में कहा न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। और असल में उससे जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही। गोपियां गईं, भगवान ने उनको थोड़ा हिलाया झुलाया कि इतनी रात में तुमको नहीं आना चाहिए था, स्त्रियों का वन में इस तरह से आ जाना ठीक नहीं, तुम लोग वापस घर चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान ने उनको गृहस्थ धर्म, स्त्री धर्म का पाठ पढ़ाने का किया। हमारे शास्त्रों में दो तरीके के धर्म बताए। एक तो सामान्य वर्णाश्रम धर्म है, तो जिसमें कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो और धर्मो भयावह है। अपना धर्म का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, उसी धर्म के पालन करते हुए उसमें चाहे उसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़े, निधन भी हो जाए तो वो श्रेयस्कर है।
बजाय इसके कि पर धर्म का पालन किया जाए। स्वधर्म है। जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी धर्म का पालन करे, गृहस्थ गृहस्थ धर्म का पालन करे, वानप्रस्थ वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और सन्यासी सन्यासी धर्म का पालन करे। और कई बार नियम बहुत अलग अलग हैं। गृहस्थ अगर धन अर्जन नहीं करता है तो दोष है, क्योंकि उसको परिवार पालना है। बाकी के 3 आश्रम उस पर निर्भर हैं। उनको बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? धन नहीं होगा। माता पिता का संरक्षण दवाई कैसे कराएगा? और सन्यासी को भी कुछ देने का धर्म गृहस्थ का ही। तो बाकी ये 3 आश्रम जो हैं गृहस्थ पे ही आश्रित हैं। इसलिए गृहस्थ को कहा गया कि जो गृहस्थ कर्म पथ का त्याग करता है उसके लिए धन अर्जन उसका कर्तव्य है धन। लेकिन सन्यासी अगर दुकान खोल के बैठ जाए तो वो अधर्म है उसके लिए, क्योंकि सन्यासी को अब पूरा समय परमात्मा के चिंतन में ही लगाना चाहिए। इसीलिए उसके लिए भिक्षावृत्ति अलाउड है। लेकिन गृहस्थ अगर भिक्षावृत्ति करने लगे तो अधर्म हो जाएगा। उसको मेहनत करके धन अर्जन करना चाहिए, परिवार पालना चाहिए, समाज के लिए भी जितना हो सके करना चाहिए। गोपियों को इसी वर्णाश्रम धर्म का उपदेश जब भगवान कृष्ण करते हैं कि तुम्हें लौट जाना चाहिए, लेकिन गोपियां उस स्तर से ऊपर उठ चुकी थीं। असल में वो सन्यासी थीं, वो वैराग्यवान थीं। शास्त्र में आता है वैसे तो जो आश्रम धर्म है वो क्रम क्रम से होना चाहिए, आयु के अनुसार हो। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हो, फिर गृहस्थ आश्रम हो, फिर वानप्रस्थ हो, फिर सन्यास हो। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी क्रम में होगा। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं यद अहरेव विरजेत तद अहरेव परिव्रजेत। जब वृत्ति दृढ़ हो जाए कि सन्यास लेना है तब ले लेना चाहिए। शास्त्र उसमें दोष नहीं मानता है। ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये वृत्ति बन जाए कि नहीं सन्यासी होना ठीक है, सन्यास लेना चाहिए। जैसे हमारे चिन्मय मिशन में होता है, ब्रह्मचारी दीक्षा होती है, फिर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और वानप्रस्थ नहीं, सीधे सन्यास हो जाता है। ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा, या आप जैसे गृहस्थ हैं और आपकी वृत्ति दृढ़ हो गई कि नहीं अब तो सन्यास लेना है। अखंडानंद जी महाराज थे बनारस के, 30 वर्ष के थे, 4 बच्चे भी थे उनके, और उनको लगा कि नहीं अब सन्यास लेना है। तो अब देखा जाए तो वैसे दुनिया ने तो क्रिटिसाइज किया होगा कि 4 बच्चे हैं, छोटे भी होंगे, अब आप कैसे सन्यास लोगे। लेकिन उन्होंने लिया और कितने उत्कृष्ट सन्यासी बने। करपात्री जी महाराज भी गृहस्थ थे, बहुत बड़े बड़े गृहस्थों ने बीच से ही सन्यास, उन्होंने वानप्रस्थ और आयु का कोई उसका जो है प्रतीक्षा नहीं की कि इतनी आयु हो जाए तब ले सन्यास ले ले। ग्रहात्वा वनात्वा या वानप्रस्थ से भी किसी समय सन्यास लिया जा सकता है। तो असल में प्रेम की पराकाष्ठा भी थी गोपियों में और वैराग्य की भी पराकाष्ठा थी, जिसको गीता के उपदेश के अंतिम श्लोक 1866 में जो बाल लिखा हुआ है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, यानी वर्णाश्रम के धर्म के चक्कर में बहुत मत पड़ो। अगर तुम्हारे प्रेम में प्रगाढ़ता आ गई है, अगर तुम मुझे पाए बिना रह ही नहीं पा रहे हो, तो अब किसी वर्णाश्रम धर्म के पालन से तुम ऊपर उठ गए हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, लेकिन ये नहीं कि धर्म छोड़ दिया और फिर अधर्म के रास्ते चल दिए। नहीं नहीं, अधर्म के रास्ते नहीं चलना है, भगवान के रास्ते चलना है। भगवान की चरण शरण पकड़ लेनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे कृष्ण परमात्मा की शरण पकड़ लो, अनन्य चिंतन मेरा करो, अनन्य स्मरण करो और अनन्य रूप से शरणागत हो जाओ। हम तो सर्व पापेभ्यो मुक्त, तब मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जीवन में अगर दुख आता है हमारे,
और सभी के आता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में दुख ना आया हो। सुख आता है, दुख भी आता है। दुख किसका? दुख पाप का ही परिणाम है। हम पूरे पिछले जन्मों में जाने क्या क्या करके आए हैं। तो उन्होंने कहा वो सब मैं उन पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, यानी दुख से ही मुक्त कर दूंगा, प्रतिकूलताओं से मुक्त कर दूंगा, विपरीतताओं से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। संदेह मत करना, मैं सर्वज्ञ हूं, तुम अल्पज्ञ हो। तुम अल्पज्ञ हो के मुझ सर्वज्ञ पर संदेह मत करो, तुम अल्प शक्ति हो करके मेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह मत करो, क्योंकि जो है संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला फिर कुछ पाता नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव यह है, संदेह करता है, हर एक पे संदेह करता है। संदेह नहीं है, विश्वास बड़ी चीज है। जो मित्र पर विश्वास नहीं कर सकता है, परिवारजनों पे विश्वास नहीं कर, वो भगवान पे क्या विश्वास करेगा। अखंडा जी महाराज कहते थे, तुमसे छोटे छोटे सत्य तो संभलते नहीं हैं, परम सत्य क्या संभलेगा। तो तुम थोड़ा सत्य को संभालना सीखो, विश्वास करना सीखो, तो फिर उस परम सत्ता पर भी विश्वास हो पाएगा, वो भी संभल जाएगा। गोपियां गई, भगवान ने मना किया कि तुम्हारा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा ना, हमको धर्म मत सिखाओ, धर्म का फल क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि और परम सत्य का बोध, परमात्मा की प्राप्ति। तुम परमात्मा को पाने के लिए तो सारे धर्म का निर्वहन किया जाता है। अब जब तुम मिल गए तो अब धर्म किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए, परम सत्य को पाने के लिए, भगवान कृष्ण में लीन होने के लिए, उनके साथ रास करने का अवसर मिले। संसार के साथ रास बहुत हो गई, संसार के भोग बहुत भोग लिए, परमात्मा भोग के लिए ही तो सारे धर्मों का निर्वहन होता है। जब तुम मिल गए तो अब कौन से धर्म का पालन करें? अब हम कहीं नहीं जाएंगे तुमको छोड़ करके। और फिर भगवान ने देखा जब उनका भाव, तो उन्होंने उनके साथ रास की क्रीड़ा की। लेकिन व्यक्ति प्रभुता पाए का ही मद नाही। जब किसी को बहुत, तो मनुष्य का यह है कि वो संभाल नहीं पाता। बहुत बड़ी अचानक किसी को उपलब्धि मिल जाए तो अहंकार से भर जाता है। उसको संभालना, उस चीज को बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए बड़ा मन का संयम चाहिए, समता चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बिखर जाता है, प्रभुत्व पा करके बिखर जाता है। एक संत किस्सा सुनाते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन थे, उन्होंने पत्नी के नाम से एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। पत्नी के नाम से खरीद लिया और 50 करोड़ की लॉटरी निकल आई। 50 करोड़ की लॉटरी निकल आई। उनके एक मित्र आए तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, हमारी पत्नी के नाम 50 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको कैसे बताऊं। ऐसा ना हो इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनते ही उसका प्राण हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें क्या है, अच्छा ऐसा करो तुम ना बताओ, मैं बता दूंगा। तो वो गए और उन्होंने कहा भाभी जी कैसी हैं, क्या हैं? उन्होंने कहा नहीं अच्छे हैं, बहुत दिन बाद आप आए। उन्होंने कहा नहीं बहुत दिन बाद नहीं, कुछ चाय वाय पिलाइए भाई, कुछ जो है। उन्होंने कहा अच्छा बैठो, पकौड़े भी होने चाहिए। तो उन्होंने चाय भी पिलाई, पकौड़े भी बनाए। और फिर उनका आपको एक बहुत खुशखबरी देनी है। अच्छा आप एक कल्पना करिए कि अगर आपको 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा ऐसी बात मत करो, देखो। उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी कल्पना ही करिए, अगर 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगी? तो उनका आधा मैं तुमको दे दूंगी। और जैसे ही कहा उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए।
तो जैसे उन्होंने कहा कि आधा तुमको दे दूंगी, तो उनको 25 करोड़ में ही हार्ट गए थे उनको बताने। तो इसलिए जब कोई बहुत ऐसी खुशी की बात हो जाती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गोपियों को भी अहंकार हो गया कि अरे हम कितनी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, और जैसे हुआ भगवान उनका ध्यान हो गए। फिर उसके ये 29वें अध्याय तक आया था। फिर उनकी विरह दशा हो गई, वो भगवान की ही लीलाओं का अनुकरण करने लगी। और फिर कुछ दूर जाके उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान जंगल के अंदर चले जा रहे हैं वन में, और कोई गोपी के भी चरण चिन्ह हैं, और फिर वो गोपी के चरण चिन्ह नहीं मिले, और लगा के उसने शायद कहा कि कंधे पर बैठ जाऊं, और भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए उस गोपी के। इस तरह से फिर गोपिका गीत 31वें अध्याय में गोपिका गीत का प्रसंग आता है। विरह के आवेश में फिर गोपियां भगवान की का स्मरण कर करके गान करती हैं। विरह में गाया गया गीत जो है, भगवान के विरह में गाया हुआ गीत, ये बड़ा प्रसिद्ध है, गोपिका गीत 31वां अध्याय है, जिसमें गोपियां कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम कोई नंद के लड़के ही नहीं हो, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके अंदर चेतना बन करके रहने वाले अंतर्यामी हो, साक्षी हो, और तुम विश्व की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, और तुम अपने शरणागतों के सारे पापों को नष्ट कर देते हो। तुम्हारी ये लीला कथा अमृत स्वरूप है। तुम तो अपने भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले हो। जिसने भी तुम्हारा चिंतन किया, तुम्हारा शरणागत हुआ, उसकी सारी आपत्तियां तुमने निवृत्त कर दी। तुम अब हमसे दूर न रहो, और हमारे पास तुम आ जाओ। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इस प्रकार से गोपियां विरह में, भगवान कृष्ण के विरह में गीत गाने लगी। जब इस प्रकार से विरहाकुल हुआ, तो भगवान तो कहीं गए नहीं थे। भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं। वो तो क्षण क्षण में, वो तो जब हम ही उनका विस्मरण करते हैं तो भगवान विस्मृत हो जाते हैं। नहीं तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो भगवान ना हो। अखंडा जी महाराज ने ठस ठसानंद, वो तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो ना, कोई क्षण नहीं है जहाँ वो ना हो, और कोई देश नहीं है जहाँ वो ना हो, कोई काल नहीं, कोई वस्तु नहीं है जहाँ। असल में देश काल वस्तु तो उन पर सुपर इम्पोजिशन है, उनको सत्ता देने वाले तो वही हैं। देश काल वस्तु जो है वो तो अज्ञानी जीव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में तो जहाँ हमको देश काल वस्तु दिखती है वहीं परमात्मा है। तो परमात्मा कहीं गए नहीं थे। अहंकार के कारण गोपियों को वो दिख नहीं रहे थे। जैसे ही विरह के कारण उनके चित्त का अहंकार धुल गया, जैसे ही उनका चित्त निर्मल और पवित्र हो गया, अहंकार गल गया, वैसे ही परमात्मा वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं गए ही नहीं थे। विरह के आवेश में जब प्रलाप करने लगी इस तरह से गोपियां, तो उन्हीं के बीचों बीच ठीक उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कब प्रकट हुए? जब उनके विरह में गोपियां रुदन करने लगी। आंसुओं के रूप में उनका अहंकार जब उनके अस्तित्व के बाहर आ गया, तब भगवान वहीं से प्रकट हो गए। डोंगरे जी महाराज कहते थे, देखो कई बार लोग कहते हैं कि साहब कथा जो है वो थोड़ी मज़ेदार होनी चाहिए। वो कहते थे नहीं नहीं, कथा मज़ेदार नहीं होनी चाहिए, कथा हंसने के लिए नहीं होती है। कथा से थोड़ी चोट पहुंचनी चाहिए कि हम जिंदगी में सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अपने थोड़ा आत्मदया आनी चाहिए कि हम जितना
ध्यान परमात्मा सत्ता की ओर देना चाहिए उतना दे रहे हैं जीवन में कि नहीं दे रहे हैं? कष्ट कहाँ कहाँ है, किस कारण से है? कहीं भगवान की उपेक्षा करने के कारण तो नहीं है। तो कथा जो है वो हमारे अभिमान को चोट पहुंचा करके अहंकार को गलाने के लिए होती है, हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होती है। निर्मल मन जन सो मोहि। अहम जो है यही तो बाधा है, वासना अहंकार। कहते हैं ना कि देखो ये अहम भी चेतन है और भगवान भी चेतन है, ओंकार भी चेतन है और अहंकार भी चेतन है। हम अहम चेतन अहंकार को अपना स्वरूप मान करके बैठे हुए हैं और इसलिए ओंकार चेतन ही वास्तव में हमारा स्वरूप है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये अहंकार अगर जाए तब ओंकार का बोध हो पाए। उन्होंने कहा वो चेतन, फिर अहंकार ही क्यों बना रहता है? तो उनका चेतन जब कार पर सवार हो जाता है तब वो अहंकार हो जाता है। अगर वो पैदल चलता रहे और सामान्य जीवन जीता रहे, बहुत अकड़ में ना होवे, संसार की उपलब्धियों को अपनी बहुत बड़ी विशेषता न मान ले, तब फिर वो अपने ओंकार स्वरूप को पहचान सकता है। क्योंकि ओंकार निर्विशेष सत्ता है और संसार में हम जिन चीज़ों को अपनी उपलब्धि मानते हैं वो सब विशेष हैं। मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, मेरे पास जो है बौद्धिक उपलब्धियां मानते हैं, अब शारीरिक उपलब्धियां मानते हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी लंबाई ऐसी है, मेरा शरीर सौष्ठव ऐसा है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरा पद इतना बड़ा है, जिन्हें कौन समझे, मेरे संबंधी इतने अच्छे अच्छे हैं। हम विशेषों से अपने चेतना को सजा लेते हैं, इसलिए निर्विशेष चेतन के अनुभव से वंचित रह जाते हैं, ओंकार चेतन के बोध को नहीं समझ पाते। संसार में उन्नति करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उस उन्नति के कारण जो चेतन का शुद्ध स्वरूप है उसके बोध को हटा देना और उन्हीं को सबसे बड़ी बात मान लेना, ये ठीक नहीं है। अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हो, सांसारिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, तब जीवन में संपूर्णता आती है। यानी उन्नति तो हो सांसारिक, लेकिन उसका अभिमान न हो, उसका अहंकार न हो, नहीं तो फिर ओंकार से हम कटाफ हो जाएंगे। वो सांसारिक उन्नति हमारे स्वरूप बोध के लिए, परम सत्य के बोध में बाधा बन जाएगी। हो लेकिन आसक्ति न हो। इसीलिए गीता में बार बार कहा गया कि चीजें होना बुरा नहीं है, धन कोई होना कोई बुरा नहीं है, धन की आसक्ति बुरी है। धन बुरा नहीं, चाहे करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, लेकिन तृष्णा बुरी है। आशा तृष्णा नाम वही मरमर। तृष्णा अगर होगी तो चाहे जितना धन होगा वो कम ही लगेगा। तृष्णा नहीं होनी चाहिए। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। भगवान शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि धन जो है न लाओ, धन की तृष्णा को त्यागो। धन को त्यागने की जरूरत नहीं, धन की तृष्णा को त्यागो। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम। अगर तुमको इच्छा करनी ही है तो सद्गुणों की इच्छा करो, सदाचरण हमारे जीवन में आए इसकी इच्छा करो, सद्भावना आए इसकी इच्छा करो। कुरु सद्बुद्धिम, बुद्धि हमारी निर्मल और निर्मल बने और पवित्र बने और सात्विक बने, इसकी इच्छा करो। कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, और मन तृष्णा से रहित बने। यल्लभ से तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी, संसार में उन्नति भी मिलेगी। कुरु सद्बुद्धि यल्लभ से निज कर्मोपातम, कर्म खूब बढ़िया करो, तुमको कोई कमी नहीं रहेगी। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। तो फिर थोड़ा ही अगर धन होगा तो भी तुम उसको खूब इंजॉय करोगे, नहीं तो धन बहुत रहेगा और अब तो हम ये खा नहीं सकते, अब तो हम ये पी नहीं सकते, हमारे पास कहीं घूमने का ही समय नहीं है, तो तुम जो है परेशान हो जाओगे।
अर्थ तुम्हारे लिए बजाय सुख के साधन के अनर्थ बन जाएगा। अर्थ अनर्थ भाव है नित्यम, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। यहां पर कहा कि जब गोपियां विरह में रुदन करने लगी, अश्रुपात करने लगी, तब भगवान वहीं से प्रकट हो गए। और जब देखा गोपियों ने कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो उनके नेत्र आनंद से भर गए, प्रेम से भर गए। एक टक वो भगवान कृष्ण को निहारती रहीं, लेकिन उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे, उनका मन भरता नहीं था, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान का प्रेम अनंत है, भक्त का प्रेम भी अनंत है। तो हमेशा संसार से तो व्यक्ति ऊब जाता है, कितनी भी रुचिकर चीज हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति ऊब जाता है। कृपालु जी महाराज कहते थे कि भाई गए रसगुल्ले रसगुल्ले, 1 लाओ, 2 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, उसके बाद 8वां रसगुल्ला, उन्होंने कहा ना अब खबरदार जो दिया, और अगर कहीं 10वां उसने भाग जाएंगे उठ के, आज नहीं कल खाएंगे। अच्छी से अच्छी चीज हो, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक बार उन्होंने कहा 6ठा रसगुल्ला, तो वहाँ प्रवचन की प्रैक्टिस होती थी, गुरु जी ने कहा नहीं 8, 9 तक तो 10 तक तो खाए ही जा सकते हैं, 6ठे पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई, कोई 10 भी खा सकता है। और प्रयागराज के पंडे वो तो कहिए 22 लड्डू खा जाए, 25 लड्डू खा जाए एक बार। और यही मथुरा के जो है चौबे जी लोगों का हाल है? एक बार हमारे यहाँ कुछ हुआ, हमने 2-2 पूड़ी देना शुरू किया, उसने कहा जो हेड था कि 4-4 से कम मत रखो, वो तो जब तक तुम 13 ब्राह्मण आओगे तब तक वो तो चटनी की तरह चाट जाएंगे 4 पूड़ी। समझ ही भी ना आवे कि भाई कितना पेट में जगह है, लेकिन अलग अलग है भाई, अपनी डाइजेशन की क्षमता भी अलग अलग है और अपना कैपेसिटी अलग अलग है जैसे जैसे। तो लेकिन फिर भी संसार के जितने भोग हैं उनसे तबीयत आदमी की ऊब जाती है, लेकिन परमात्मा का भोग ऐसा है, भक्ति का भोग ऐसा है कि वो अनंत है, उसमें कभी ये नहीं होगा कि बहुत हो गया। तो गोपियां निरंतर उनकी मुख माधुरी का पान करते हुए भी तृप्त नहीं होती थी। और कैसे वो परमानंद में मग्न हो गई। 9वें श्लोक में 32वें अध्याय के 9वें श्लोक में शुकदेव जी कहते हैं कि जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। संसार की पीड़ा से पीड़ित है कोई व्यक्ति, मोक्ष की इच्छा रखता है, उसको लगता है बहुत हो गया, अब संसार वो तृप्ति नहीं दे पा रहा है जिसकी हमको तलाश है, तब फिर उसका मन किसी ज्ञानी संत की तरफ मुड़ता है। तो जैसे कोई मुमुक्षा से भरा हुआ भक्त मुमुक्षु ज्ञानी परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके फिर उसके दिखाए रास्ते पे चल के वो साधना करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही गोपियां भी भगवान के दर्शन के परम आनंद से उस दुख से मुक्त हो गई जो उनके विरह में उनको हुआ था, परमानंद से जैसे आपूर्ण हो गई। कहा इसके बाद में फिर भगवान ने गोपियों के हृदय की इच्छा को जान करके और उन सब के साथ यमुना जी की बालुका में, रमण रेती जिसको कहते हैं, अगर वृंदावन गए हो तो रमण रेती में प्रवेश किया, यमुना जी की रेती में रास के लिए प्रवेश किया। भगवान कृष्ण का सानिध्य पा करके इतना आनंद और रस उनके हृदय में हुआ कि उनके सारे दुख कष्ट जो विरह के थे मिट गए। फिर
सुखदेव जी कहीं तत्व से रासलीला का वर्णन करते हुए तत्व चर्चा से कभी हटते नहीं हैं। अब कह रहे हैं 13वें श्लोक में कि जैसे कर्मकांड की श्रुतियां कर्मकांड का वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गईं, क्योंकि अब तो साक्षात परमात्मा ही उनको मिल गए। अब किस लिए कर्मकांड? क्योंकि कर्मकांड तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम न तो वस्तु उपलब्ध है। जितना भी कर्मकांड है वो चाहे कर्मयोग हो चाहे जप योग हो जिस तरह का भी हो वो अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध कैसे होगा कि वो तो फिर ज्ञान के रास्ते चल के ही। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम न तो वस्तु उपलब्ध है वस्तु सिद्धि विचारेण। उसके लिए अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। अविचार चूंकि बंधन है, अज्ञान बंधन है, इसलिए विचार से ही अविचार का नाश होगा। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करने से भी अज्ञान का नाश नहीं होगा। का समस्त मनोरथों से ऊपर उठ गई, पूर्ण काम हो गई, और तब उन्होंने भगवान के बैठने के लिए वहीं अपना दुपट्टा जो ओढ़नी थी उसको बिछा दिया और भगवान उनकी ओढ़नी पर बैठ गए। कहते अनेक योगेश्वर अपने हृदय को पवित्र करते करते चाहते हैं कि यहाँ आकर के भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, लेकिन वो समर्थ नहीं होते, सक्षम नहीं होते भगवान को हृदय सिंहासन पर विराजमान करने के। वही भगवान गोपियों के प्रेम से आप्लावित होकर के उनकी ओढ़नी पर बालू, यमुना जी की बालू में बैठ गए। ओढ़नी पर भगवान बैठ गए। अब गोपियां थोड़ा उलाहना देती हैं। गोपियां कहती हैं भगवान से उनके ऊपर कटाक्ष करने के लिए कि ये बताइए कि कुछ लोग, 3 तरीके के लोग होते हैं, उन्होंने पूछा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कि जो उनसे प्रेम करेगा उससे ही प्रेम करेंगे, और जो प्रेम नहीं करेगा उससे प्रेम नहीं करेंगे नेचुरली, वो केवल ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, दूसरी कैटेगरी के। तीसरी कैटेगरी के लोग क्या हैं कि वो दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। आप बताइए कि इन तीनों में आपको कौन अच्छे लगते हैं? प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाले, या प्रेम न करने वालों से प्रेम करने वाले, या दोनों से प्रेम न करने वाले? फंसा रही हैं भगवान को। भगवान कहाँ फंसेंगे, वो तो त्रिभंगी हैं, टेढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए होता है। वो स्वार्थी लोग हैं कि जो प्रेम करेगा उससे वो प्रेम करेंगे। और दूसरे क्या हैं, जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, वो बड़े करुणाशील लोग हैं। वो स्वार्थी नहीं हैं, वो करुणाशील हैं। जैसे कोई करुणाशील मनुष्य हो सकता है कि भाई ठीक है तुम प्रेम कर रहे हैं, और वो सज्जन भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकता है। गुरु जो है शिष्य के 100 अपराध क्षमा करके भी प्रेम और वात्सल से उसको सही रास्ते पे चलाता रहता है, क्योंकि अगर न चलाए तो शिष्य तो अज्ञानी है, वो कुछ न कुछ तो वो हरकत करेगा ही करेगा, तो फिर कभी वो उसको पूर्ण शिक्षा दे ही नहीं पाएगा। और ये हर गुरु शिष्य संबंध में होता है। गुरु कृपा करके ही शिष्य को शिक्षा देते हैं और चलाते रहते हैं।
माता पिता भी अपने बच्चों का कि 10 शैतानियाँ ओवरलुक करके और उनको समझा बुझा करके हर तरह से सहायता करके आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जो लोग प्रेम न करने वाले से प्रेम, वो स्वभाव से ही करुणाशील हैं, सज्जन हैं, जैसे माता पिता और गुरु। अब तीसरे लोग जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग 4 प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। उनका उसमें पहले तो वो हैं जो आत्मबोध में ही, उनको सब जो है आत्मस्वरूप में ही है। अब वो प्रेम द्वैत में ही तो प्रेम हो सकता है कि भाई एक हम हैं दूसरा हमसे अलग है तो चलो इससे प्रेम करो। रागत द्वेष तो द्वैत में ही होगा। उनको तो द्वैत दिख ही नहीं रहा है, उनको सब कुछ आत्मस्वरूप ही दिख रहा है, वो स्वरूप में ही मस्त हैं, द्वैत उनको भासता ही नहीं है। तो अब वो प्रेम कहाँ से करें? यानी जो हाईएस्ट बोध में, सर्वोच्च आत्मस्वरूप आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हैं, तो वो फिर रागत द्वेष से वो प्रेम नहीं करते। दूसरे वो हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, लेकिन जो कृतार्थ हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, जो जानते तो हैं कि हाँ संसार है, ये शत्रु है, ये मित्र है, लेकिन वो कृतकृत्य हैं, इसलिए वो किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखते हैं, न राग। आसक्ति का मतलब राग और द्वेष दोनों आसक्ति के कारण होते हैं। जान रहे हैं कि द्वैत है, लेकिन कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। तो दूसरे वो हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरे कौन हैं? कहते हैं तीसरे वो हैं जो ये बात जानते ही नहीं है कि कौन प्रेम करता है मुझसे और कौन प्रेम नहीं करता है, तो इसलिए वो रेसिप्रोकेट क्या करें, वो जानते ही नहीं हैं। और चौथे जो हैं महापातकी हैं, वो अपना हित करने वाले जो परोपकारी लोग हैं उनसे भी द्रोह ही करते हैं। सांप को दूध पिलाया, सांप ने डस लिया, जिसको कहते हैं आस्तीन का सांप। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। वो जो है गुरु से भी द्रोह करते हैं, सबको सताना ही चाहते हैं। इस प्रकार के वो तो पातकी टाइप के लोग हैं। ऐसे वो 4 लोग हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। फिर कहते हैं मेरी जो स्थिति है वो इन सब से अलग है, उन 4 से भी अलग है, और वो जो पहले 2 हैं उनसे भी अलग है। कहते हैं मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता हूं जैसा करना चाहिए। क्यों नहीं करता हूं? कहते हैं मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूं कि जिससे मेरे भक्तों की, मुझसे प्रेम करने वालों की जो चित्तवृत्ति है वो मुझ में और लगे और लगे और लगे और निरंतर लगी रहे। इसलिए मैं ऐसा दिखाता हूं कि वो मुझसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे प्रेम नहीं कर रहा हूं। कहते हैं जैसे निर्धन पुरुष को बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल करके छिप जाता हूँ, मिल मिल करके छिप जाता हूँ। कई ध्यान करने वाले लोग कहते हैं आजकल ध्यान में मन नहीं लग रहा है, वो गहराई नहीं मिल रही ध्यान में। पूजा करने में भी कहते हैं वो उतना मन नहीं लग रहा है, उतना तृप्ति नहीं मिल रही, उतनी गहराई नहीं मिल रही उनका। तो वो जो बेचैनी है, जो तड़प है, उस गहराई का अभाव है, तो वो भी एक तरह से मेरा प्रेम ही है कि तुम और प्रयास करो और प्रयास करो और प्रयास करो, मन को शांत करने का, चित्त को समाहित करने का, अपनी वृत्तियों को भगवत परायण बनाए रखने का और प्रयास करो। क्योंकि जब विरह की अग्नि होती है तो परमात्मा की तरफ बढ़ने की जो उत्कंठा और आकांक्षा होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए मैं मिल मिल करके छिप जाता हूँ और लोगों को लगता है
कि मैं वैसा प्रेम नहीं कर रहा हूं जैसा वो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए ही ऐसा करता हूं। तो फिर कहते हैं, गोपियों तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम लोगों ने मेरे लिए सगे संबंधियों को छोड़ दिया, लोक वेद की मर्यादा को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसीलिए छिप गया था कि तुम्हारी जो वृत्ति है वो कहीं और न जाने पाए, मुझ में ही लगी रहे, क्योंकि अहंकार में चली गई थी वृत्ति। गुरु जी कहते थे कि देखो, भगवान में लगी लगी वृत्ति, गोपियों की वृत्ति संसार में नहीं गई लेकिन अपनी तरफ आ गई। भगवान में लगी लगी वृत्ति अहंकार में चली आई कि हम कितनी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं लेकिन हटी, अहम में आ गई। तो चाहे मम में जाए या अहम में जाए, गई तो भगवान से तो हटी। आत्मचिंतन से हट करके अहम चिंतन में आ गई या मम चिंतन में आ गई, तो वृत्ति जो है, भगवान ने कहा मैं फिर अंतर्ध्यान हो गया, आत्मा में कहाँ लगी। तो आत्मा है विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति में। आत्म शांति उसी को मिलेगी जो अहम और मम से अपनी वृत्ति को हटा पाएगा। और जब तक कामना से मन आक्रांत रहेगा तो कामना तो फिर संसार की भोगों की ही होती है कि उससे पूरी होगी तो सुख मिल जाएगा। लॉन्गिंग संसार की होती है। भगवान की अगर स्पृहा हो जाए, भगवान की कामना हो जाए तो फिर वो बहुत शुभ कामना है और वो तो भक्ति है, आसक्ति नहीं है। भक्ति गहराती चली जाती है और आसक्ति जो है, आज इससे है तो कल उससे है, तो कल उससे है, कल इससे है, मन बदल जाता है। मन बहुत देर कहीं टिक करके नहीं रह पाता। अब आजकल समाज में जो ये हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी समाज में भी तलाक के केस बहुत बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मन, विवाह का आधार मन का मिलना होना चाहिए और मन तो बदल जाएगा। इसलिए ऋषि चिंतन ने कहा कि नहीं, विवाह दो परिवारों का मिलन है, दो व्यक्तियों का भी नहीं माता पिता के आशीर्वाद से लोगों को विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, क्योंकि मन अगर आधार होगा तो मन तो बदल जाएगा। मन बदल जाएगा। मन कभी एक चीज में टिक के नहीं रहता है बहुत दिन तक, ये मन का है। इसलिए मनमत नहीं, गुरुमत, वृद्धमत। हमारे यहाँ तो यही था, माता पिता तय करते थे कि भाई लड़का कहाँ विवाह करेगा, लड़की कहाँ विवाह करेगी। और तब जो है हिंदू धर्म में तलाक की कोई प्रोविजन ही नहीं। तो मॉडर्न हिंदू लॉ में हुआ, वैदिक धर्म में तलाक का कोई प्रोविजन ही नहीं है। संत कहते थे कि लड़की आई, उन्होंने कहा घर में कोई फंक्शन होता है तो मेरे पति से जो है विछोह हो चुका है, तलाक हो गया। तो वो लोग कहते हैं मांगलिक कार्यों में जो सधवा स्त्री है वही आ सकती है। अब मैं कोई विधवा तो हूं नहीं, मेरा पति भी जिंदा है, बस ये है कि अब हम लोग पति पत्नी नहीं है। लेकिन वो लोग मुझे आने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम कैसे, तो आप बताइए मेरी पोजीशन क्या है, मैं सधवा हूं कि विधवा हूं उन्होंने कहा भाई वेदों में, धर्म में इस स्थिति का कोई उल्लेख ही नहीं है कि पति जिंदा भी हो और पति पत्नी का विछोह भी हो जाए, ऐसा तो है नहीं। अब इसके लिए तो तुमको अपने मन से या जहां जा रही हो वहीं से निर्णय कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं। हिंदू लॉ में तो जरूर बाद में आया, क्योंकि कुछ कुरीतियां रही होंगी कि क्यों भाई किसी को जीवन भर जो है, और ऐसा होता भी था, वो ठीक भी नहीं था। पता चला कि पहले तो डेथ भी बहुत हो जाती थी, हम तो जानते हैं हमारे बड़े निकट में ही
कि विवाह हुआ, विवाह भी हो जाता था पहले 14 और 16 साल में, और पता चला वो पति को टीबी हो गई, टीबी का कोई इलाज था नहीं, वो 18 साल की हुई तो वो पति जो है उसका शरीर शांत हो गया। अब 18 साल से वैधव्य का 70 साल जब तक जिंदा रही तो उसने विधवा का जीवन जिया, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कपड़े पहन करके, और दूसरे के आश्रय से जिया। तो ये भी नहीं है, पुनर्विवाह की कोई व्यवस्था नहीं, तलाक में कोई शराबी, कोई ऐसा, कोई अत्याचारी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला अगर पति मिल गया तो उससे तो तलाक ही बेहतर है। कम से कम व्यक्ति अपना जीवन तो जी सकता है। तो लेकिन यह है कि इसीलिए देखिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही चीज़ें हुई। आर्य समाज का जन्म हुआ, ब्रह्म समाज का जन्म हुआ, नारी शिक्षा के ऊपर बातें हुई, नहीं तो लोग लड़कियों को पढ़ाने ही नहीं भेजते थे ज़्यादा। तो खैर बड़ा परिवर्तन आया। भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए छुप जाता हूँ क्योंकि विरह में प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हारे मिलन की आकांक्षा बढ़ाने के लिए, तुम्हारे हृदय के प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ डाला, जिसे बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं, और मुझसे तुम्हारा ये मिलन सर्वथा निर्दोष है, निर्मल है, सर्वथा निर्दोष और निर्मल है। तुम्हारे इस प्रेम का अगर मैं बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता हूं। कि भगवान के वचन बड़े गूढ़ हैं। फिर 32वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान भक्त के ऋणी हैं। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। कहते हैं यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम और सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता हूं। रामायण में भी कहा, कभिते उऋण में नहीं। हनुमान जी से राम जी कहते हैं, तुमने मेरे लिए जो किया है उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। तो भगवान का भक्त के लिए ऐसा कहना ये कितनी बड़ी उनकी दया है, कृपा है, करुणा है कि वो अपने भक्त से कहते हैं कि मैं तुमसे, गोपियों से, यहाँ कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम और त्याग से मैं उऋण नहीं हो सकता। और रामचरितमानस में राम जी ने हनुमान जी से कहा, कपि से उऋण, मैं नहीं उऋण नहीं हो सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझे, मैं तो ऋणी हूँ, तुम चाहो तो अपने प्रेम के कारण मुझे उस ऋण से मुक्त कर सकती हो। इस प्रकार से ये 32वें श्लोक में जो प्रसंग था रासलीला का, ये आगे बढ़ा। भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से गोपियां भी तृप्त हुई भगवान का दर्शन करके। भगवान ने भी कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और इस तरह से भगवान ने कहा तो भगवान की ऐसी प्रेम से भरी वाणी सुन करके गोपियों में जो विरहजन्य ताप हुआ था, जो वो लग रहा था इन्होंने कपट किया अंतर ध्यान हो करके और हम लोगों से ऐसी ऐसी बातें की, उस सब विरहजन्य ताप से गोपियां मुक्त हो गईं, सफल मनोरथ मानो हो गईं। और फिर भगवान ने यमुना जी के पुलिन पे, रमण रेती पर भगवान ने गोपियों के साथ रसमयी क्रीड़ा प्रारंभ की। अब उस समय भगवान ने अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया।
दो गोपी के बीच में एक भगवान प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण, यानी एक गोपी एक कृष्ण, फिर एक गोपी एक कृष्ण। तो दो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिया, एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था, और दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। रास मंडल में सारी गोपियां श्याम सुंदर के साथ रमण रेती पर नृत्य करने लगी। गोपियों का जीवन क्या है? भगवान का प्रेम ही गोपियों का जीवन है। भगवद रमण, भगवद रति ही उनका जीवन है, और भगवान का संस्पर्श पाकर के वो और आनंदमग्न हो रही हैं। और भगवान की क्या स्थिति है? 17वें श्लोक में, 33वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, रेमे रमेशे व्रज सुंदरी भी यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। भगवान के लिए तो भगवान के अलावा दूसरी किसी चीज की सत्ता ही नहीं है। तो गोपियां तो कृष्ण रमण कर रही हैं, भक्त तो भगवद रमण कर रहा है, लेकिन भगवान आत्मरमण कर रहे हैं। कहते हैं कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे कोई नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपने परछाई के साथ खेलता है, उस तरह से भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कोई दूसरा है नहीं। भक्त और भगवान का कोई अंतर नहीं। वो जैसे कोई निर्विकार शिशु परछाई के साथ खेलता है, ऐसे ही रमा रमण भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। कभी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, कभी उनका अंग स्पर्श करते हैं, कभी तिरछी चितवन से उनको देखते हैं, कभी उन्मुक्त हंसी हंसने लगते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ब्रज गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा की और विहार किया। इसके बाद क्या किया हुआ कि ये तो रमण रेती में रास की लीला हुई, नृत्य किया भगवान ने और गोपियों को आनंदित किया, उनकी जो मनोकामना थी उसको पूर्ण किया। इसके बाद कहते हैं, लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने गोपियों के साथ यमुना के जल में प्रवेश किया। पहले रमण रेती पर नृत्य हुआ, फिर यमुना के जल में प्रवेश किया, और यमुना के जल में प्रवेश करके फिर गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। तो पहले तो रासलीला रमण रेती में हुई, यमुना की पुलिन में हुई, बालिका पे, फिर यमुना के जल में हुई, फिर वहां भी जल क्रीड़ा करने के बाद भगवान गोपियों के साथ बाहर आ गए, और फिर यमुना जी के तट पर ही जो उपवन था वहां गए। फिर उपवन में भी उन्होंने गोपियों के साथ रास किया। तो तीन जगह हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन में, रमण रेती में, यमुना जी में, और यमुना जी के किनारे उपवन में विहार किया। और भगवान तो सत्य संकल्प हैं, ये सब उनकी चिन्मयी लीला है। भगवान का सब कुछ चिन्मय होता है, चेतन होता है। उनकी कौस्तुभ मणि भी चेतन है, उनका शंख भी चेतन है, उनका चक्र भी चेतन है, गदा पद्म भी, सब कुछ चेतन है, उनके वस्त्र भी चेतन है, अलंकार भी चेतन है। ये भगवान की चिन्मयी लीला थी, उनके चिन्मय संकल्प में हुई लीला थी। और कहा इस लीला में उन्होंने कामदेव को अपने वश में कर रखा था, काम भाव को और उसकी चेष्टाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, अपने कैद में कर रखा था। ये दिव्य जगत की दिव्य रस और दिव्य प्रेम को उन्होंने उतारा था अपनी भक्त और प्रेमिका गोपियों के हृदय में। ये दिव्य लीला थी। ये कोई स्त्री पुरुष के बीच में हुए नृत्य वाली लीला नहीं थी, दिव्य लीला थी। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए दूसरा कोई नहीं है, द्वैत नहीं है वहां। और ये सब भगवान की अंतरंग शक्तियां थीं। ऋषि मुनि थे जो गोपियों का रूप लेकर के वहां आए थे। उनकी जन्म जन्म की तड़प थी कि हम सशरीर भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। बड़े बड़े योगी महर्षि ऋषि
गोपिकाओं के रूप में आए थे। तो भगवान तो जैसे अपने प्रतिबिंबों के साथ खेल रहे हैं, जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो रासलीला का रहस्य समझ में आ जाता है। और अध्यात्म में अगर देखें तो गोपियां क्या हैं? आत्मोन्मुखी वृत्तियां ही गोपियां हैं। आत्म चिंतन में लगी हुई जो वृत्तियां हैं वही गोपियां हैं। वृत्तियां ही गोपियां हैं। और आत्मा की जगह कौन है? भगवान कृष्ण। आत्मा भगवान कृष्ण है और आत्मोन्मुखी वृत्तियां, विचार, थॉट, ये गोपियां हैं। केनोपनिषद में आया, प्रतिबोध विदितम वतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम। प्रतिबोध विद, हर थॉट में वो चेतन सत्ता अपने को प्रकट कर रही है। तभी तो हम जान पाते हैं कि अब शत्रु का थॉट आ गया, मित्र का थॉट आ गया, बाजार का थॉट आ गया, अब स्कूल का थॉट आ गया, आश्रम का थॉट आ गया, अब बचपन का थॉट आ गया, भविष्य का थॉट आ गया। तो चेतन, हर वृत्ति में चेतन है, तभी तो उस चेतन के कारण ही तो हम वृत्ति का विषय जान पाते हैं। बिना चेतन के कोई वृत्ति नहीं होती और बिना विषय के भी कोई वृत्ति नहीं होती। हर वृत्ति का एक विषय होता है। विषय दुकान का हो सकता है, दफ्तर का हो सकता है, घर का हो सकता है, सत्संग का हो सकता है। बिना विषय के वृत्ति नहीं होती और बिना चेतन के भी वृत्ति नहीं होती। विषय को जानते हैं और चेतन से जानते हैं। तो आत्माकार, कृष्णाकार वृत्तियां हैं ये। आत्माकार वृत्तियां जो हैं यही गोपियां हैं। आत्मोन्मुखी वृत्तियां ही गोपियां हैं और हर वृत्ति में कृष्ण प्रकट होते हैं। लेकिन हमारी दुर्दशा क्या है कि हम हर वृत्ति में विषय को तो जानते हैं, महत्व देते हैं, पहचानते हैं, लेकिन चेतन को नहीं पहचानते कि हर वृत्ति में चेतन अपने को प्रकट कर रहा है। प्रतिबोध विदितम वतम, हर बोध में, हर वृत्ति में, हर थॉट में चेतन अपने को प्रकाशित कर रहा है। प्रत्येक वृत्ति में चैतन्य है। और जब दो वृत्तियां के बीच में तो चेतन है ही है। प्रत्येक वृत्ति में चैतन्य है, दो वृत्तियों के बीच में भी चैतन्य है। लेकिन हम वृत्ति की ओर ध्यान देते हैं, चैतन्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। चेतन भगवान कृष्ण एक और अद्वितीय हैं, वही अनेक हो गए। उपनिषद में आता है, तैत्तरीय उपनिषद में आया, सो कामयत, उसने इच्छा की, बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं, और फिर वो बहुत हो गया। ये जितनी भिन्नता है जब भगवान के संकल्प में ही है, वास्तव में कहीं नहीं है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसे भगवान ने जब कल्पना की, संकल्प किया, तो वो बहुत हो गए। भगवान ये अनेकता भी जो है उसमें चेतना है, ऐसे कहा। कहते हैं इसके बाद भगवान ने जब रासलीला करी, रमण रेती में की, यमुना के जल में की, उपवन में की। यह रासलीला का प्रसंग सुनने के बाद परीक्षित ने कहा शुकदेव महाराज से कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य तो यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। फिर उन्होंने धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं ये मानता हूं कि भगवान कृष्ण पूर्ण काम थे और उनको किसी चीज की कामना नहीं थी, फिर भी किस अभिप्राय से उन्होंने ये निंदनीय कर्म किया, मेरा संदेह। देखिए, मनुष्य की दृष्टि अपनी होती है, परमात्मा की दृष्टि अपनी होती है। तो परीक्षित कहीं ना कहीं तो राजा थे, उन्होंने मनुष्य और राजा की दृष्टि से देखते हुए, एक भेद दृष्टि रखते हुए ये प्रश्न किया। अब शुकदेव जी क्या कहते हैं कि देखो राजन, जो समर्थ हैं उनके लिए वही नियम नहीं होते हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए होते हैं। पशु का धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म अलग है, देवताओं का धर्म अलग है और भगवान का धर्म अलग है।
तुम मनुष्य के, साधारण मनुष्य के धर्म से भगवान के धर्म को नाप नहीं सकते हो। पशु जो है वो किसी की हत्या भी करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा, उसका भोजन है, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का धर्म पशु धर्म से अलग है। वो राक्षस कहलाएगा अगर हत्या करके खाने लगेगा। और इसी तरह देवताओं का धर्म अलग है, वो भोग योनि है। मनुष्य का धर्म अलग है। और भगवान तो सवै भूमि को पाल की, उनका धर्म अलग है। तो भगवान जो है, जो हमारी सृष्टि में ही समर्थ हैं, जैसे सूर्य है, अग्नि है, तो इनका धर्म अलग है। सूर्य अगर अपने प्रकाश से गंदगी को भी प्रकाशित करता है तो उसको कोई दोष नहीं लगता। तुलसीदास जी ने इसी को ट्रांसलेट कर दिया इस भागवत की श्लोक को कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो समर्थ हैं उनको दोष नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा जी में अगर नाला भी गिर करके गंगा जल बनता है तो हम भी नाले में ही नहाने लगे हो जाए गंगा में नहाने के। अगर सूर्य गंदगी को प्रकाशित करके भी कभी मलिन नहीं होता तो ये नहीं कि हम भी गंदगी को और उसमें अंतर न करें। रवि पावक, अग्नि में चाहे जो डाल दो, चाहे तुम स्वादिष्ट और भक्ष्य पदार्थ डाल दो, यज्ञ की आहुति में जौ और तिल और देशी घी डाल दो या कुछ भी डाल दो, अग्नि को दो, वो सबको जला दे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक। इस तो फिर जब ये जो हैं इन्हीं को कोई दोष नहीं लगता है तो भगवान अगर कोई लीला कर रहे हैं तो उनको तो कोई दोष लगेगा नहीं। ये हमारी अल्प बुद्धि है कि हम भगवान के कर्मों में, भगवान की लीलाओं में अपने लेवल पे उनको घसीट करके और दोष देखें। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि अग्नि सब कुछ खा जाता है लेकिन उसको दोष नहीं लगता है। तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता है। फिर लेकिन सावधान करते हैं सुखदेव जी महाराज 31वें श्लोक में कि जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उनको भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, दूसरा कोई अगर पिएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर आदि जितने ईश्वर हैं अधिकार के अनुसार उनके वचन को सत्य मानना चाहिए, लेकिन आचरण उसी का करना चाहिए जो तुम्हारी सामर्थ्य के अंतर्गत हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो उन्हीं वचनों का, उन्हीं का आचरण करे जो उनके उपदेश के। इसीलिए कहते हैं भगवान की लीलाओं का, कृष्ण लीला का अनुकरण हमको नहीं करना है। भगवान ने जो गीता में हमको साधना पथ बताया है, जो हमको उपदेश किया है गीता में कि इस तरह कर्मयोग का पालन करो, ऐसे भक्ति योग का करो, ऐसे ध्यान योग का करो, ऐसे ज्ञान, तो भगवान के उपदेशों का हम पालन करें, लीलाओं का पालन न करें, नहीं तो नाश हो जाएगा हमारा। गुरु जी कहते थे कि देखो भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, कितना बड़ा पर्वत है, भगवान ने तो एक उंगली पे गोवर्धन धारण कर लिया और तुमसे एक बक्सा भी नहीं उठता है, तो तुम क्या जो है भगवान की लीलाओं का अनुकरण करोगे हैं? तो इसलिए लीलाओं का अनुकरण, वो तो तुम्हारी बुद्धि में भगवान की महत्ता जगाने के लिए, उनके प्रति उनकी शक्ति और उनके ज्ञान और उनके प्रभाव के प्रति शरणागत होने के लिए भगवान ने ये लीलाएं करके दिखाई कि देखो मुझको अपने जैसा न अवजानन्ति माम मूढ़ा, मेरा अपमान करते हैं अगर मुझे मनुष्य मानते हैं। कहते हैं परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकार होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में उनका कोई नुकसान नहीं होता, अनर्थ नहीं होता है। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। जब इन्हीं के संबंध में प्रभुत्व प्राप्त
लोगों और ईश्वर के संबंध में ऐसी बात है तो भगवान के साथ शुभ अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? समर्थ को नहीं दोष को साईं। भगवान में कर्म बंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान तो सबके अंदर आत्मा रूप में विराजमान है, सबके साक्षी रूप में विराजमान है। वो ऐसी लीलाएं इसलिए कर रहे हैं कि जीव, उनके भक्त भगवत परायण हो जाएं, वो कृष्णमय जीवन बिता सकें। अब कहते हैं कि भगवान ने जब रास लीला हो गई, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई और ब्रह्म मुहूर्त आया, तब फिर भगवान ने गोपियों से कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। गोपियों की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो लोग अपने घर चली गईं। कहते हैं गोपों ने भगवान कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की, क्योंकि वो भगवान की योग माया से मोहित होकर के ऐसा समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां गोपियां उनके पास में ही हैं। भगवान ने ऐसी माया करी थी। फिर भगवान की आज्ञा लेकर के वो अपने अपने घर चली गईं। उनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी लोग भगवान कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो बहुत शीघ्र जो षड्विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनसे छुटकारा पा जाता है और उसका हृदय निर्मल शुद्ध पवित्र सात्विक बन जाता है। इस प्रकार से यह रासलीला का प्रसंग पूरा होता है। इसके बाद भगवान की अन्य बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, हम अगली कक्षाओं में उन पर विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।